स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। अब फिर तुम लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है? तो तुम लोगों को पता होगा नोटिफिकेशन तो आ गया है ना? इसका जो एग्जाम है वो 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, 12 दिसंबर तक होगा। तो सब तुम लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। 15 क्वेश्चन मैथ का आता है ना? तो ये 15 क्वेश्चन का तुम्हें डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? तो आंसर भी साथ साथ में बताते चलना है, लगाते चलना है। चलो शुरू करें? हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जरा पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। दे रखा ना 6 है, 11 है, 16 है, 21 है, फिर डाटा कहाँ तक दे रखा है? 71 तक, यही ना? पूछ रहा है बताओ इसका मान कितना होगा। मान का मतलब इसका योग कितना होगा, यही ना पूछ रहा है। देखो जब ऐसे सवाल दिया था तो सबसे पहले देखा जाए इसका अंतर कितना है। देखो कितना अंतर है यहाँ पर 5 का, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, इसका अंतर कितना है 5 का। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जब ऐसी श्रेणी दी जाती है तो समझ लेना समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? और जब अभी समांतर श्रेणी होती है और अगर उसका प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो तो जो तुम्हारा फार्मूला होता है योग का, वो जानते हो क्या होता है? n/2 प्रथम पद, यानी प्रथम पद लिख दो, प्रथम पद प्लस अंतिम, ठीक है? हाँ, अब यानी क्या पदों की संख्या, यानी कितने पद है, जैसे 1 2 3 4 और भी तो है ना इसमें। तो कैसे ज्ञात करते जानते हो क्या? अंतर से भाग दे दो 71 को, यानी 5 से भाग दे दो किसको? 71 को। तो देखो 5 का नाम 2 आया, 1 हो गया, 5 चौके शेष है उसको छोड़ दो, ठीक है ना? कितना आया? 14। इसका मतलब कितने पद हैं? 14 पद हैं बटे 2। और यहाँ पर प्रथम पद कितना है? 6। अंतिम कितना है? बस इसी को सॉल्व कर लो। 2 सत्ते 14, 7 गुणे 71 और 6 77। अब इसी का गुणा कर दो। 7 सत्ते 49 के 9 4 आया, 7 सत्ते 49 4 53, यानी 539, यही ना? बस सब काया भी होगा, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलना, ठीक है? चलो तो इसका आंसर कितना है? 539। पहला समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, चलो ठीक है। देखो इससे मीटर क्यों नहीं रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो क्या है। कह रहा है करणी में 30 माइनस फिर करणी में 30 फिर माइनस करणी में 30, ठीक ना? हाँ, और ये उसी जैसा क्वेश्चन है जो इसके पहले वाले में आया था, यानी 2020 में जो आया था, ठीक है? जो 2020 में आया था और उसके पहले भी एग्जाम हुआ था, तो उसी जैसा ये क्वेश्चन है सब। चलो तो देखो ऐसे क्वेश्चन का पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल में क्या करना है तुम्हें? 30 का गुणनखंड करना है और ऐसा गुणनखंड करना है, यानी 2 भागों में इसको बांटना है। कितने भागों में? और उसका अंतर 1 होना चाहिए और गुणा करने पर 30 आ जाना चाहिए। तो बताओ क्या होगा? कितना होगा? बोलो। 6 और 5, 6 और 5। तो देखो 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 25। अगर माइनस होगा तो उत्तर कौन सा होता है? छोटा वाला। और अगर यहीं पर प्लस होता तो उत्तर कौन सा होता है? बड़ा वाला। तो इसका यहाँ पर माइनस हो तो आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसे सवाल आते हैं। अगला सवाल देखा जाए। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? देखो ये कह रहा है कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई दे रखा है, दे रखा ना 1.26 मीटर है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 1 मीटर में? 100 सेंटीमीटर होता है ना? हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? 126 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो अगला देखो कितना उसी तरीके से 1.98 मीटर, वो कितना हो जाएगा? 198 सेंटीमीटर। 1.8 मीटर है। हाँ, अगला कितना है? 1.62 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 162 सेंटीमीटर हो जाएगा ना? अब देखो क्या कर रहा है, अधिकतम लंबाई, इन्हें पूरा मापा जा सकता है। कौन सी अधिकतम लंबाई होगी? तो इसका तुम्हें क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना तुम्हें मौसा। क्या ज्ञात करना है? मौसा, ठीक ना? अब देखो मौसा कैसे ज्ञात करते हैं उसको बता दें। देखो एक तो सबसे पहला तो है कि किसी भी ऑप्शन से तीनों को काट दो, जो तीनों को काट देगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो ऑप्शन को देख करके आंसर बता सकते हो। एक 2 तरीका है। दूसरा तरीका जरा देख लो, 126 लिख दो यहाँ और 126 को 126 से काटो 198 को, कितनी बार में कटेगा? तो 126 हो जाएगा। यहाँ पर कितना शेष बचा? यहाँ पर कितना बचा? फिर जो यहाँ पर है अब इसको यहाँ पर उतारो। 126 कितनी बार में जाएगा? 1 के बार में ना? कितना आएगा? 72। 6 में 2 जा 4, 12 में 7 जा 5। फिर जो यहाँ पर है ना फिर उसको यहाँ पर उतारो तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा ना? फिर 54 से 72 काटो कितनी बार में जाएगा? 1 54 हो जाएगा।
जाएगा, कितना आएगा 12 में 4 जा, आप यहाँ पर 6 में 5 जा, एक फिर 18 से फिर किसको काटोगे 54 को, कट जाएगा कि नहीं, 18 क्या आई जो अंतिम में काट रहा है, कौन अंतिम में काट रहा है, कौन काट रहा है अंतिम में, वही तुम्हारा क्या होता है मौसा होता है। लेकिन अगर देखना है तो जो देखो क्या बचा 162 बचा ना, तो इसको भी काट दो उससे 162, तो देखो क्या हो जाएगा 18 9 से कट गया कि नहीं कट गया, तो इसका मतलब है कि 18 इसका क्या होगा मौसा होगा, तो 18 सेंटीमीटर, तो देखो सेंटीमीटर में दे रखा है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 क्वेश्चन हो गए ना, हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो क्या करा है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 11% बढ़ता है, 11% क्या हो रहा है भैया, हाँ तुम भी जब नौकरी पाओगे तो तुम्हारा भी वेतन बढ़ेगा ना, तो कब वेतन बढ़ेगा, जब नौकरी पाओगे तब, नौकरी कब पाओगे, जब मेहनत करोगे तब, मेहनत कहाँ करोगे, पढ़ाई में, कहाँ करना है पढ़ाई में, और पढ़ाई में क्या करना है, जो तुम्हारा टारगेट है, यानी दिल्ली पुलिस तुम्हारा टारगेट है ना, तो दिल्ली पुलिस का सिलेबस उठाओ और पूरा का पूरा उसको कंप्लीट कर जाओ, ठीक है। चलो तो इसमें क्या बोल रहा है, 11% वेतन की क्या हो गई भैया बढ़ोतरी, बढ़ गया, फिर बाद में क्या कर रहा है दूसरे साल 11% घट गया, क्या हो गया घट गया, तो क्या बोल रहा है कि आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में वेतन में कुल क्या हो रहा है, परिवर्तन कितना हो रहा है। तो जब कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो फार्मूला है A + B + ए भी भाई, ये देखो अगर बढ़ रहा है तो इसको प्लस करना है, घट रहा तो इसको यहाँ पर कर दो ना भैया, 11 ये प्लस हो गया, माइनस 11, आप प्लस और माइनस को गुणा भैया, 11 गुणे बटा 11 से 11 बटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा ना, 1.21%, तो क्या हुआ माइनस का मतलब कमी, यानी घट गया, कितना परसेंट 1.21% घट गया उसका वेतन, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखो क्या कर रहा है, अगर ऐसा सवाल दे कभी भी अगर तुम्हें, तो एक चीज हम बता दे रहे, जरा यहाँ पर देख लो, अगर दे ना लाभ दे दे, जरा जल्दी से एक नोट्स भी बता देते हैं, और हानि दे दे, ठीक है, और लाभ हानि दे दे, और क्या दे दे हानि लाभ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। अगर एक जैसे दिए रहेंगे तो उनको क्या करना है घटाते हैं, क्या करते हैं, और अगर विपरीत हैं तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जो इनका अंतर दिया रहता है यानी विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहता है, ठीक ना, हाँ तो यहाँ पर या तो विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहेगा या तो कहेगा अधिक मिलता है कम मिलता है, कुछ न कुछ ऐसी भाषा यूज करेगा, ठीक है। जैसे कि देखो इस सवाल में आप देख लो क्या दे रखा है 6% लाभ है, और फिर क्या करा 6% हानि, लाभ हानि क्या करोगे तो कितना हो जाएगा 6 12%, और क्या करा अधिक मिला ना, तो 12% किसके बराबर हो जाएगा 870 के बराबर, किसके बराबर, क्या पूछ रहा भैया क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है वो 100%, तो 12 बराबर 870, तो पूछ रहा 100 बराबर कितना, तिरछा गुणा कर दो, इधर हो जाएगा 100 गुणे बटा, ठीक ना, इसको काटने आता है, काट दो 4 तिहाई, ये 25 बार में कट जाएगा, और 3 से इसको काट दो, 3 दूना 3 9 27, अब 25 गुणे 290, यही जब इसका गुणा कर दोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 750 कितना 7250 रुपया, गुणा कर लेना इसका, ठीक है बस। तो ये चीज ये नोट से ध्यान देना कि अगर लाभ दे रखा है हानि यानी एक जैसे दे रखे हैं तो घटाएंगे, और अलग अलग दे रखे हैं तो जोड़ेंगे, अधिक या कम का यूज करेगा तो यहाँ पर देखो कि वो कैसे किए हैं, कभी कभी विक्रय मूल्य का अंतर दे देता है, तो भी बात वही, अंतर का मतलब कम या अधिक ही तो होता है ना, बस कोई दिक्कत नहीं। अगला बताएं, इधर अगला प्रैक्टिस देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए प्रैक्टिस में। अगला फल जरा देखो क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 26% क्या कर रहा है भैया लाभ कमा रहा है, कह रहा अंकित मूल्य 560 रुपए, क्रय मूल्य की गणना करिए। जरा जल्दी से एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, अंकित मूल्य पर हमेशा तुम्हें पता है क्या दिया जाता है भैया, क्या दिया जाता है, और क्रय मूल्य पर क्या दिया जाता है
क्या दिया जाता है? या तो लाभ होता है और नहीं तो हानि होता है। अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगा तो बटे 100। ये एक प्रकार का क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है कि नहीं है? ये इसी को तो एसपी बोलते हैं भाई। अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दिया जाता है और जो छूट दिया जाता है उसी को वो बेचता है दुकानदार, जो बेचता है उसी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। अक्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होता है ना? ये भी एक प्रकार का विक्रय मूल्य, इसी वजह से दोनों बराबर होता है। देखो 100 अब जो सवाल में दे रखा उसी को देख करके केवल जगह पर रख दो। कहाँ रखना है? केवल जगह पर। जरा आओ देखते हैं अंकित मूल्य कितना है? 560 गुणे छूट कितना भैया? तो 100 में से 10 जा बराबर। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यही ना? और क्या दे रखा है? 26%। तो 100 प्लस 26 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? जरा देखो इसको काट दो, ये 9 से काट दो। 9 दाएं 9 का 9 चौके 14 चौके 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 रुपया। क्या आ गया? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है? कोई दिक्कत परेशानी? पर ऐसा वाला सवाल दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगला बताया जाए। ये कॉन्सेप्ट उतार लेना। चल अब देखते हैं फिर अगला सवाल, है ना? अगला देखो, अगर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? ए अनुपात बी। ए और बी का वैल्यू दे रखा ना, तो अनुपात को बटे भी तो बोलते हैं। ए बटा बी का वैल्यू देखो कितना दे रखा है? 32 बटा 35। और बी बटा सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 21 बटा 32। अगर कभी भी ऐसा सवाल दिया रहे और ए और सी का अगर अनुपात पूछे तो तुम्हें करना क्या? इनका गुणा कर दो। किनका गुणा? यानी ए बटा बी का गुणा किसमें कर दो? बी बटा सी में। तो इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा, यानी 32 बटा 35 का गुणा किसमें करना पड़ेगा? 21 बटा 32 में 32 से 32 कट गया, 5 को 7 बचे कहा आया हो 3 बटा क्या? बी से बी तो कट गया। ए ऊपर है, सी नीचे है, यानी ए बटा सी का वैल्यू कितना है भैया? 3/5 को लिख सकते हो 3:5, यानी ए और सी का अनुपात कितना आया? तो कभी भी अगर ए और बी का अनुपात दे रखा हो, बी और सी का अनुपात दे रखा हो, पहला का तीसरे से अनुपात पूछे तो सीधे सीधे क्या कर देना? उनका क्या कर देना? अगला देखा जाए। हाँ अब देखो अगला सवाल है काम समय का। काम समय के सवाल में जब भी रुपया दिया रहता है तो एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि रुपया कैसे बांटा जाता है? क्षमता पर, दक्षता पर बांटा जाता है ना। आओ रुपया बंटवाते हैं। एक दिन एक काम कितने दिन में कर सकता है? 5। और बी कितने दिन में भैया? 8। तो इसका एलसीएम निकालो। 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। इसकी क्षमता निकालो। क्षमता बराबर क्या होता है भैया? कार्य बटा समय। कार्य कितना आ गया? जो ये आता है एलसीएम यही कार्य होता है, पता है ना? तो 40 बटा 5 इसका कितना हो गया? 5। यानी ए की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता अब दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है? तो 13 बराबर कितना दे रखा है? यानी क्षमता में बोल लेना रुपया को बांटा जाता है, तो 13 बराबर कितना दे रखा है? 6760 रुपया। अच्छा यही ना? तो एक का वैल्यू बता दो, तो 13 से इसको भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 13 बचे 2 बचा 26, 13 दूना 26। एक का वैल्यू कितना आया? 520 रुपया आया ना? क्या पूछ रहा है? एक ऐसा बताओ और एक ऐसा है कितना? इसी में किसका गुणा कर दोगे 520 में? जो आंसर आएगा वो वही तुम्हारा आंसर कर लोगे ना? 8 का गुणा करके वो आंसर कमेंट में बता देना। और अगर बी का पूछता तो किसका गुणा कर देते? 5 का कर देते ना? अगला बताएं। तो रुपया ध्यान देना कि किससे बांटा जाता है? क्षमता से। किससे बांटा जाता है? हाँ, तुम्हारे भी अंदर क्षमता होगी तो रुपया मिल जाएगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? चलो अगला सवाल जरा देखो। अगला सवाल देखो, सवाल बड़ा है, ठीक ना? तो इसी को देख करके तुम लोग छोड़ देते हो। आओ देखा जाए, सवाल छोड़ने लायक है। एक टैंक में 2 नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है, दूसरा इसे 10 घंटे में खाली करता है। दोनों को खोल दिया जाए तो बताओ कितने में भर जाएगा? यही है ना? अब बताओ 8 घंटे में क्या कर रहा है ये? 8 घंटे पहले देखो क्या कर रहा है? भर दे रहा है। क्या कर रहा है? और दूसरा उसके बाद से क्या कर रहा है? 12 में
हाँ तो बस अब देखो ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। तो आओ देखते हैं कितना 12 है कि 10 है? 10 है। कितना है? 10 है ना। तो देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 और 10 का 10 से गुणा करो 40 कितना हो जाएगा? अब 40 से 8 को भाग दो 8 बच्चे 40 से 10 को भाग दो कितना हो जाएगा? 4। ये क्या कर रहा है? भर रहा है। और ये क्या कर रहा है? भरने की क्षमता ज्यादा है कि नहीं है? और खाली करने की या ऐसे समझो अगर हम 1 घंटा लगा दें आगे ऐसे लगा दें 1 घंटा यानी 1 घंटा में और इसको लीटर लगाते हैं 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है और 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? एक्चुअल में टंकी कभी न कभी भरेगा कि खाली होगा? भर जाएगा कभी न कभी, है ना। आज नहीं तो और कभी, है ना। तो 5 में 4 जा कितना घंटा लग जाएगा? उसे 40 घंटा लग जाएगा। बस ये आंसर है ना। हाँ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जरा देखो क्या है। कह रहा है 5% साधारण ब्याज की दर से 3 से 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपया हो जाती है। हो जाती है का मतलब मिश्र धन दे रखा है भैया कितना? 2790 रुपया, ठीक है ना। आओ इस सवाल को ऐसे लगाते हैं। एक बात बताओ साधारण में तुम्हें पता है कि हर साल बराबर होता, बोलो होता है या नहीं? होता है या नहीं? हाँ जरा बताओ अगर 5% है 1 साल का 5% तो हम तुमसे पूछे 2 साल का साधारण हर साल बराबर होता, 3 साल का 4 साल का। उसी तरीके से कह रहा है 1 साल का 5% तो 3 से 1/4 दे रखा है ना। इसी को साल को 4 क्या है 12 तो कह रहा 13/4 का कितना परसेंट हो जाएगा? यानी 1 साल का अगर 5% तो 13/4 का क्या परसेंट? गुणा कर दो 13/4 गुणे 5 अब बटा 1 होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कितना हो जाएगा? 65/4% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो इसका ब्याज है। अब मूलधन कितना होता है? अब ब्याज कितना मिला? 65/4 तो कुल कितना हो गया? 100 प्लस 65/4 यही ना। इसका मतलब इसी को जब जोड़ोगे तो 100 प्लस 65/4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 465/4। देखो 400 का 4 का गुणा करो 465 जोड़ोगे 465/4 यानी ये इतना आया कि नहीं आया? यही तुम्हारा मिश्रधन है ना। अब देखो कई चीजें तुम्हें मिटाते हैं यहाँ से। देखो तुम्हारा क्या आया था? क्या आया था जरा देखो। अब क्या आया था? 465/4 यही किसके बराबर है? 2790 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा भैया? वो राशि कितनी थी यानी 100 रुपया कितना था? यही ना। बस बता दो तो है ना। अगर इतना बराबर इतना तो 100 बराबर कितना? क्या हो जाएगा? 100 गुणे 2790 बटा ये नीचे आ जाएगा 465। अब बटा 4 तो बटा 4 होगा तो छटक करके कहाँ चला जाएगा? यही ना। बोलो कोई दिक्कत? हाँ चलो जरा इसको 5 से काट लिया जाए। 5 नवा 1 बचा 5 क्या है? 5 पीछे यही ना। इसको काट दो ये कितने से कट जाएगा? और 3 से इसको काट दिया जाए। 3 का नाम सॉरी 3 त्रिका 3 का नाम 3 नवा 3 त्रिका 0 हो जाएगा। 31 तिहाई 93 होता ना 30 हो जाएगा। अब देखो 4 तिहाई 12 दूना 24 का कितना 0? 3 कहाँ है? 2 ये है ना। 1 0 और 1 2 0 2400 रुपये कितना आ जाएगा? 2400 है ना। चलो अब अगला देखा जैसे। हाँ अब अगला देखो कर रहा है 3 वर्ष में 10% की दर से 6655 हो जाती है। कितना हो जाती है? अब जरा देखो अगर 10% 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि पहले राशि 100 थी। मान लेते कितनी थी? अब कितना हो गया? 10 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? फिर अगले साल फिर उसको 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? फिर 10 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? इसी को सॉल्व कर दो। 0 से 0 कट गया 1 0 और कट गया 11 गुणे 11 कितना होता है? 1331 बटा 10 और इसी को क्या लिख दोगे तब? कितना 133.1%। बोलो तो वही क्या कर रहा है? उसी की दर से करा 6655 हो जाती है। 6655 का मतलब हुआ मिश्रधन।
हो जाती है का मतलब क्या दे रखा है, विप्रदन दे रखा है। इसका मतलब है कि यही किसके बराबर है, 66 55 के बराबर। तो पूछ रहा 100 किसके बराबर होगा, बस क्या कर दोगे 100 गुणे 66 55 अब बटा 133.1 दशमलव हटेगा तो क्या होगा, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा। कितनी बार में से कट जाएगा, 5 बार में। देखो 5 एक 5 5 यहाँ 15 5 6 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ये देखो 2 0 ये 1 0 ये मिल करके कितना 3 0 5000 हो जाएगा ना। बस अगर फार्मूला लगाना चाहते तो लगा सकते थे, ए बराबर पी 1 + r/100 टू द पावर। ए का वैल्यू दिया था कि नहीं, कितना दिया था 66 55। पी का मान ज्ञात करना था, आर का वैल्यू कितना दिया था 10%। ए का वैल्यू 3 साल रख करके साल कर सकते थे, है ना। अगली सवाल है, हाँ चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो करा ना 10 वर्ष पहले एक माँ की उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। ऐसे सवाल को लगाने के लिए ना सबसे पहले देखो तुम्हें हम ऑप्शन से बताते हैं। ऐसे सवाल को ऑप्शन से लगा सकते। देखो 7 अनुपात 4 है, 4 अनुपात 3 है, फिर कितना है 7 अनुपात, फिर कितना है। इन सभी में ना 10 का गुणा कर दो, यानी इसको मान लो कितना 70, इसको मान लो 40। सोच रहे हो कि 100 का क्यों नहीं गुणा कर रहे हैं, तुम खुद सोचो। माँ 700 साल की हो जाएगी क्या, 700 साल की तो नहीं रहेगी ना माँ, है ना। 400 साल का बेटा रहेगा तो 70 और 40 तो हो सकता है। ये कितना हो जाएगा तो 40 और कितना 30, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना। अब आप इस पर लगाते हैं 70 40 पर। देखो पहला वाली बात क्या करा, 10 वर्ष पहले 10 साल पहले कितने साल का रही होगी माँ, और ये कर रहा है उसके बेटे की 3 गुनी थी। क्या ये 3 गुना है, पहला ऑप्शन गलत। समझ में आएगी नहीं। और इसको करते हैं, मेरा 10 साल पहले कितना रही होगी माँ, और ये कितना, क्या इसकी 3 गुनी है, गलत है ना। इसको देख लेते हैं, 10 साल पहले कितना रहा होगा, और ये हाँ क्या 3 गुना है, गलत। ये देखो 10 साल पहले कितना, अरे 10 साल पहले 3 गुना है कि नहीं है। अब ऐसे भी जब एक ही ऑप्शन बचा तो ये ना सही होगा। तो दूसरा वाला भी देख लो, उसके आगे क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब 70 है तो 10 साल कितना बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगी 80, और ये बेटा कितना हो जाएगा, कह रहा 2 गुना है, 2 गुना है कि नहीं है। इसका मतलब है ये वाला सही है। समझे कि नहीं, लगाने की जरूरत ऑप्शन से भी लगा सकते हो, ठीक है। बोलो नहीं आ क्या समझ में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है 29 विद्यार्थियों के औसत में, यही है ना, नहीं ये वाला सवाल है। कह रहा 30 छात्रों का औसत भार 25 kg है। कितना है, 30 छात्र हैं, क्या है इनका कितना है 25 kg इनका औसत है। कह रहा है एक अध्यापक और आ जाता है उसमें, यानी 30 तो लड़के थे ही, एक और आ जाते हैं उस क्लास में अध्यापक, तो अब कितने लोग हो गए। और कह रहा है 2 की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का वजन कितना है। अगर कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा कर रहा है और अगर अध्यापक का तुम्हें वजन निकालना है, क्या निकालना अध्यापक का, तो तुम्हें करना क्या, देखो पहले कितने लोग थे, एक और आ गए अध्यापक, तो मिलकर कितने हो गए, कितने का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब कुल ले दे करके अभी तक कितना हुआ, 2 का नाम 66 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत हो तो अरे कितना हो गया, 2 का नाम 2 6 लिख दिए हैं, सॉरी 62 हो गया। कितना हो गया, ये हो गया ना। और 25 तो पहले से ही था, हाँ ये परिवर्तन है। तो मूल प्लस परिवर्तन यही होता है नया, यानी नया बराबर अगर हम तुम कॉन्सेप्ट बताते तुम्हें, तो नया बराबर क्या होता है, मूल प्लस परिवर्तन। मूल कितना था 25 था, परिवर्तन कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 6 2 8, यानी अध्यापक का एज कितना हो जाएगा, ठीक है। बोलो आ रहा प्रैक्टिस करने में मजा, ये भी नहीं, हाँ अभी तो यह लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला देखो औसत चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत
अब देखो औसत अगर 4 पूछा है तो औसत 4 बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, यही ना? आओ देखते हैं। आइए बताओ दूरी बराबर क्या होता है? तो कहोगे 4 गुणे समय होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको दूरी पता, लेकिन हमको चाल पता है और समय। तो जरा देखो भैया, पहले का चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है? और आगे कितना? 30 मिनट। तो 30 बटा 60 कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये देखो 4 गुणे समय, 4 गुणे समय हो गया कि नहीं? फिर प्लस और दूरी है ना एक तो, देखो अगर एक और दूरी ना है वहां पर, देखा कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कितने देर में जा रही हो? 20, यानी 20 बटे 60। अब बटे कुल समय, कुल समय कितना है? एक बार 30 मिनट लग रहा है और एक बार 30-20, तो कुल समय कितना लग रहा है? 50 मिनट। अब बटे 60 कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऊपर से 60 एलसीएम है कि नहीं है? हाँ, तो ऊपर का ऊपर लिखा जाएगा 5 तिहाई 1500 प्लस 6 दूना 1200, अब बटा 50 बटा 60, यही ना? 60 से 60 15-12 2700 ना? देखो 15-1200 2700 ना? अब बटा 50, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 54 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, समस्या नहीं? हाँ नहीं, ठीक है। अगला बताए। हाँ बस यही सवाल लास्ट, ठीक है। हाँ 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये सवाल लास्ट कह रहा है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है, यानी एक लंबाई है और एक क्या है? चौड़ाई है। क्या कह रहा है? लंबाई का 60%। लंबाई अगर 100 है तो चौड़ाई लंबाई का 60% है, यानी 60% है ना केवल? बोलो हाँ। इसका अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 20-25, यानी 5 के अनुपात में है और ये 3 के। अगर इसको अलग अलग मान लें तो 5x हो गया और ये कितना हो गया? 3x हो गया। बोलो अब क्या दे रखा है? उसका परिमाप क्या दे रखा है? परिमाप करना है 800 मीटर। अब परिमाप क्या होता है? आयत का, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही क्या होता है? परिमाप होता है। तो परिमाप कितना दे रखा है भैया? 800 मीटर। और देखो 2 गुणे लंबाई कितनी है? 5x, चौड़ाई कितनी है? 3x, 5 3 8x, यही ना? 8 से कितनी बार में कट जाएगा? 100 बार में। 2 से कितनी बार में? यानी x की वैल्यू कितनी आया? अभी आंसर नहीं आया है भैया, अभी आंसर नहीं आया। तो क्या पूछ रहा है? मैदान का क्षेत्रफल बताओ। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जरा देखो लंबाई कितनी? 5x, तो 5 गुणे x का वैल्यू कितना है? 50, ये हो गया लंबाई। अब फिर चौड़ाई कितनी है? 3x, तो 3 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा? ये 5 25 250, ये हो जाएगा। 5 तिहाई तो 25 और 15 का गुणा कर दो तो देखो डबल 0 पहले आगे लगा दो। 15 25 75 को 5 7 आया, 15 दूना 30 7 37, यानी 37,500 वर्ग मीटर। मीटर में तो रखा है क्या? हाँ, तो वर्ग मीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर पूछता लंबाई कितनी है तो लंबाई कितनी है? 5x, यानी कितना हो जाएगा? 250। अरे भाई 5 x माने 50, यही ना? अब पूछता अगर चौड़ाई कितनी है तो 3 गुणे 50, यानी 150, है ना? कोई दिक्कत परेशानी समस्या समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।